नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज है साल का आखिरी दिन, 31 दिसंबर है आज, और सुबह का टाइम हो गया। आज मैं क्या नाम लास्ट वाले दिन सब्जी बना रहा हूँ आज ना। हाँ, पूरे साल तो इतनी बनाई नहीं। ठीक है, बस आज क्या छोड़ बना दूंगा। रहे? आज क्या छोड़ बना रहे? दूंगा आलू गोभी। अच्छा, आज छोड़ दूंगा सब्जी बनानी, बस फिर अगले साल ही बनाऊंगा जाके। फिर अगले साल ही 2025 बना और बनाइयो तब है। 2025 का आज लास्ट दिन है। हाँ। ये वाले तो last भाई तो जो भी काम करेंगे 2026 में। अगले साल ही करूंगा अपना। ठीक है। हाँ, अगले तो साल आज इन्हें लगा है कि करेंगे, आज ये बनाएंगे सब्जी। असल में हाँ जी, सेटिंग कर लिए ना इसलिए। हाँ, मैं वही कहने लग रही है। असल में जी बात सब्जी की भी नहीं है कि सब्जी की करनी, असल में काम ऐसे हो गया अब हमारे, वो हमें दोनों को ही करने पड़ेंगे। अब हर चीज में पूरा का पूरा 50-50 पार्टनरशिप होगी है। तो उसके लिए ये है कि अब ये आप ना तड़का लगवा के वो करवाइयो, मेरे से नहीं होता अब अकेली से। फिर मुझे तैयार होकर जाना भी तो कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट चले जाइयो, कोई बात नहीं। बच्चे भी हैं, बच्चे भी करवाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे काम हैं। ठीक करवा दोगे फिर? हाँ हाँ, असल में क्या है, जो ये वाला काम है ना ऑनलाइन वाला इधर का, ये वाला वीडियो बनाना, पैकिंग पुकिंग करना, ये मिलजुल कर कर ले करेंगे। ठीक है। और जो दूसरा है वो उसके चंडीगढ़ वाली वीडियो वो दुकान पे ही बनती रहेंगी ऐसी। अभी तो ये भी है कि बच्चों की छुट्टी तो बच्चे करवा हाँ, दिया बच्चे भी करेंगे। करवा देंगे। सबसे मेन तो ये है, ये वाला जो टेबल है ना ये इधर चला काउंटर। जाएगा। ये काउंटर जो है, क्योंकि इसी पे दिखाई जाएंगे सारे चदरे जो भी है, इस पे पूरी फैल जाएगी। और यहाँ से ये तो अभी जितना गाड़ी में आया उतना आया है सामान, बाकी तो बिल्टी हो रखी है। वो सारा उससे आएगा। सारा सामान धीरे धीरे जेन्युइन रेट रखने, किसी का कोई एक्स्ट्रा नहीं। नहीं, हमें क्या करना लेकर फालतू ना, हमारे डाइजेस्ट होता। हाँ, और चीज ऊपर वाले की दुआ से और अच्छी आती चली जाएगी। अभी तो शुरू है। फिर इधर ही फिटिंग वगैरह इधर ही करेंगे, क्या करेंगे? फिटिंग ना वो बाद में कराएंगे आराम से फिर ना। तो अभी सामान रखने के लिए कैसा करना फिर? सामान ये उधर चला जाएगा दीवान। नहीं, ये सामान क्या है में रखना फिर? ये तो रखा जाएगा, उस पर रख दिए ना, जैसे ये रखा ऐसे कैसे बंडल नीचे ही। हाँ, एक दिन में तो सेल हो जाएगा इतना ही। चलो देखते हैं। चलो फिर सेटिंग मैट बिछ जाएगा ना। नहीं, मैट तो मैं बिछाऊंगी, वो नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं तो सेटिंग मैट था वो हमारा। है, वो तो हाँ, वो बिछ जाएगा नीचे वो सॉरी है तो सारी चीज। लेकिन बस आज तो मेरा घर ही सेट होगा, काम तो कल से ही शुरू होगा मेरे पे, क्योंकि कपड़े छत पे, एक तो कपड़ों से दुखी होगी मशीन, पता नहीं कब तक आवेगी। एक दिन कपड़े धुले फिर अगले दिन फैले, और आज तो बादल हो रहा। और वो वाला क्या नाम अपना, क्या जी? क्या कह रहा था मैं? चलो आपके याद आवे जब तक मैं बता दूं जी। मशीन हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी, फुल्ली ऑटोमेटिक, और काम को ध्यान में रखते हुए ही करी। वो वैसा तो नहीं होती पीयू के डैडी, अगर मैं घर में रहती या मैं वैसा काम ना करती ना कुछ, फिर नहीं होती। ये ना मशीन हमारी फिर दोबारा से वो कपड़े सुखाने इसने बंद कर, वही तो हो रही है। अब कपड़े बहुत बादल हो रहा है, और कपड़े आज फिर धुलने के पड़े। अब वो सोच रही मैं धुल कर रखूं, कहाँ से क्या करूं। नहीं, अभी तो कल तो टाइम ही नहीं लगा। देखूंगी आज दिन में काम निपटा के शाम को धुल कर रख दूंगी, है ना। तो ये जो कपड़े रखे ये धुले हुए, इनको भी तय तू करगा। आज तो मतलब मेरा काम बहुत सारा है। तो पहले तो चलिए जी, नंबर कह रहा था वो दूसरे वाला नंबर चल रहा है, ये जो दूसरा नंबर है, चलो देखते हैं। जब तक पीयू के डैडी लगाते हैं तड़का, तो कैमरा आज मैं अभी नहीं सौंप रही, तब तक मैं रूम वगैरह साफ कर लूँ। अंदर की क्लीनिंग होने के बाद फिर बाहर का रह जाएगा, ज़्यादा नहीं टाइम लगने का। जब यूँ पता हो ना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी, फिर नहीं ज़्यादा टाइम लगता। तो बस फटाफट से मैं अंदर से क्लीनिंग कर दूँ कमरों की, और बच्चों को उठा दूँ, बच्चे भी आज चित पड़े। और उसके बाद बस फिर अपना बाहर की जो करते हैं, बाहर में लगेगा टाइम। तब तक पीयू के डैडी तड़का लगा देंगे, और मैं अंदर की साफ़ सफाई वगैरह सारी कर लूँगी। ओके जी। यहाँ पे पीयू के डैडी लग गए हैं तड़का लगाने में, और दोनों मिल बांट के करते हैं तभी जाके हो पाता है। आज ये कहने लगे कि चल भाई काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो तू ये कर ले और मैं ये कर लेता हूँ। तो इतना जब तक इन्होंने सब्जी वगैरह काट रहे थे ये पहले ही, तो इन्होंने जब तक सब्जी में तड़का लगाया तब तक मैंने कमरों की सफाई वगैरह कर दी थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि काम शुरू कर रखा है, तो वो
मतलब उसको भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी था। और उसका ये है कि मतलब उसको सामान को देख के हमें रखना है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मतलब कहाँ पे रखे, तो अपने ही घर के सामान में थोड़ा एडजस्ट करना था, तो इसलिए सामान को थोड़ा सा हमें अंदर करना था। तो यहाँ पे देखिए बस पीयू के डैडी फटाफट से तड़का लगा लेंगे, तब तक मैंने अंदर कमरे में ही साफ़ सफाई करी और उसके बाद फिर हम अपना लगते हैं सामान को शिफ्ट करने में। तो जी देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये इधर से जो सोफ़ा कम बेड है वो हटाया, क्योंकि इधर की साइड हमें अपना मंदिर रखना था और मंदिर के साथ जो कान्हा जी का है सामान वो भी इधर की तरफ ही रखना था। हालांकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने मंदिर को ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही कर दिया, नहाए धोए नहीं, पर सुबह का टाइम था, उस टाइम पे ये हो रहा था कि मतलब फटाफट से अपना काम जो है वो कर लें, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं अपने मंदिर को उधर की साइड ले जाऊंगी, बल्कि पहले हम इसको सोच रहे थे कि स्टोर में रखें, फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि नहीं, स्टोर में नहीं करते, मंदिर को यहीं पे ही रखेंगे बाहर की साइड, और आते जाते भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। अंदर का तो फिर ये है कि एक साइड को हो जाते हैं। मैंने कहा जी चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें टेबल थी ना ये, तो इसमें नीचे थोड़ा सा बच्चों का सामान सा रखा था या कपड़े वगैरह का, तो वो मैं निकाल दे रही हूँ। तो इसको भी निकालने के बाद फिर यहाँ से ये जो कान्हा जी की टेबल है और कान्हा जी का सामान है, इसको भी फिर हम दूसरी साइड रख देंगे यहाँ से। तो जी देखिए, कान्हा जी की टेबल इधर रख दी थी और रूही कान्हा जी को बच्चे की तरह गोद में लिए हुए घूम रही थी। तो यहाँ पे इधर की साइड हमें रखने थे सोफा, मतलब बाहर का जो सामान है ना वो अंदर की साइड। तो करने को तो देखिए कपड़े का काम हम यहाँ भी कर सकते थे अंदर की साइड, लेकिन हमारा ये था कि जो कपड़े का काम है वो हम बाहर के बाहर रखें। बीच में कर्टन लग जाएगा तो अंदर का पोर्शन अलग हो जाता है और बाहर का पोर्शन अलग हो जाता है। क्योंकि कई बार है कि अभी तो हम चलिए ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन आगे इन फ्यूचर ये हुआ कि भाई अपना मतलब एक बड़ा सा यहाँ पे गोडाउन टाइप या मतलब सामान रखने के लिए अच्छा खासा बनाएंगे, तो हो सकता है ऑफलाइन भी हम फिर सेल करें। तो फिर अगर कोई आता भी है बाहर से तो वो बाहर के बाहर ही रह जाते हैं, ये नहीं है कि फिर अंदर। लेकिन अगर यहाँ इस वाले पोर्शन में करेंगे तो फिर अंदर ही आना पड़ेगा सबको। तो फिर इसीलिए हमने यही करा कि मैंने कहा बाहर का बाहर रह जाएगा। उसमें ये भी है कि क्योंकि कपड़े के काम में या मतलब इस तरह के काम में आपको पता है कि फैलारा बहुत फैलता है, और जो हमारा जहाँ मंदिर था वो वाली जगह ऐसी है कि वो सेंटर में है, और वहां पे मतलब ये है कि उधर की साइड करो तो फिर बीच में फैलता ही फैलता है। इस चीज का आइडिया हमें इस बात से भी था क्योंकि जब हमने पहले कपड़े का काम घर पे शुरू किया था ना, तो तब भी मतलब वहां पे बहुत फैलारा फैल जाता था सारे में ही। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब ये जो दीवान है और ये जो सोफे हैं ये वाले सारे हम वहां पे करेंगे अंदर की साइड साफ। वहां पे झाड़ू वगैरह अच्छी तरह लगा दी थी झाड़ पोंछ के। अब जो सोफे वगैरह है ये भी सारे हम अंदर की साइड कर देंगे।
जी इधर से हमने काउंटर भी हटा दिया है और उसके नीचे झाड़ू भी लगा दूंगी, मैं साफ सुथरा कर दूंगी। और यहाँ पे ना मतलब मैं पोछा भी लगवा रही थी, शिवानी थी ना जो, तो वो कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, तो इसीलिए बस वहां से मैं कैमरा हटा के तब मैं दूसरी साइड कर रही थी। तो फिर प्रीत जो शिवानी है वो वहां पे पोछा लगा दे रही थी। तो ये मत सोचिए कि मैंने बिना पोछा लगाए ही सारा जो सामान है वो रख दिया। वो लगा रही है लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रही, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि और कि मतलब उसके ससुराल वाले ना देख ले या कोई और ना मतलब कुछ कर ले, तो इस वजह से तो वो कैमरे के सामने नहीं आती। तो फिर मैं इतना इधर कर रही थी, मैंने कहा चल भाई तू इतना उधर की साइड अपना लगा ले पोछा। तो यहाँ पे देखिए जो काउंटर हमने कॉर्नर में कर दिया है और ये जो सामान है अभी हम इसके लिए रख देंगे। कुछ बिल्टी करके आना था सामान, थोड़ा जो इनसे गाड़ी में आया वो गाड़ी में ले आए थे ये, बाकी जो सामान है वो सारा बिल्टी करेंगे। तो देखिए जी अब ये जो सोफे है ये भी हम अंदर की साइड शिफ्ट कर देंगे उधर की साइड, और वो वाला एरिया हमारा ऐसे हो जाएगा बिल्कुल ड्राइंग रूम की तरह। तो जी देखिए बाहर की साइड भी हमने झाड़ू वगैरह लगा दी, और उसके बाद जो है यहाँ पे अंदर की साइड में आ गई थी, और यहाँ पे मैंने सोफे के कवर कुवर से झाड़े। तो देखिए ये पूरा स्पेस है यहाँ पे, मतलब बाहर तो थोड़ा सा बाहर वाला जो एरिया है वो इस वाले से ज़्यादा नहीं 5-4 इंच बड़ा होगा। उसका अंदाजा इससे लगता है कि जो सोफे और दीवान के बीच में जो गैप सा दिख रहा है ना थोड़ा सा, वो बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा होता है, बस ये है, नहीं तो पूरा हमारा इधर की साइड ये आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे रह गया था थोड़ा सा पोछा लगाना, तो फिर मैंने कहा चल यहाँ पे भी लगा दे, पर वो लगाने लगी थी और मुंह देखिए उसने कैसे लपेट रखा कि कहीं दिख ना जाए। इसकी मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, वो भी जो है मतलब बिल्कुल मुंह लपेट के रखती हैं। तो बस यहाँ पे इसने लगा दिया था। वैसे तो पोछा तो थोड़ा सा मैं इसे दोबारा कह रही थी, मैं ये सामान सा रखा था ना तो इसलिए। तो मैट बिछा दूंगी इधर और ये टेबल यहाँ पे रख दूंगी, तो इधर की साइड हो जाएगा। तब तक मैंने इसको बोल दिया था, मैंने कहा बाहर की साइड जहाँ पे ये अभी बाहर मतलब काम करना था काउंटर रखा, वहाँ पे मैंने कहा तो इतना पोछा लगा दे। तो यहाँ से हट के अब जो है वो बाहर की साइड चली जाएगी पोछा लगाने के लिए, और फिर यहाँ की साइड भी उसने मतलब पोछा लगा दिया है। देखिए तो अब मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ कारपेट सी है, जो कारपेट है, और कारपेट के ऊपर फिर मैं जो हमारा सोफा कम बेड है ना वो रख दूंगी। अभी तो हमें यहाँ पे बल्कि फिटिंग करवानी है, क्योंकि अभी थोड़ा काम में पैसा लगा रहे, तो थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। एकदम से तो देखिए कुछ नहीं हो पाता, अपना बजट भी देखना होता है, सारी चीज़ें, बच्चों का साथ है तो थोड़ा बहुत अपने पास भी रखना होता है 5-4 रुपए, क्योंकि कई बार एकदम से आना जाना हो जाता है। वैसे तो ऊपर वाले की मेहर से सब बढ़िया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो देखिए जी बस यहाँ पे ये बाहर की तरफ सामान सेट कर देंगे। सामान सेट करने के बाद उसके बाद फिर पीयू के डैडी तो नहा धो लिए थे, फिर ये मुझे कहने लगे कि इंदू रोटी बना दे फटाफट, मुझे बुटीक पे जाना, क्योंकि इस काम में इनको थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो इसी वजह से बस फिर देखिए जी यहाँ पे ये अपना नहा धो लेंगे, फिर इनको मुझे नाश्ता बना के देना था साथ के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए तकरीबन यहाँ पे पूरी सेटिंग हो गई है, लग के कर दी है, इधर की भी और इधर की भी। बाकी फिटिंग वगैरह जब होगी तो तब देखी जाएगी। अभी ये वाली सारी सेटिंग इधर की भी हो गई है, और जैसे जैसे माल आता जाएगा उसी हिसाब से लगाते जाएंगे। और यहाँ पे अब बन रहा है खाना। सब्जी तो बनी गई थी, बस मक्की की रोटी बनी घी थोड़ा सा लेता हूँ। और वो लड्डुओं का सामान फरमाइश आ रही बहुत दूर दूर तक। अच्छा, अब अपने आप खा लिए, हमारे नाम के नहीं थे क्या? अच्छा, मैं जा नहीं पा रही किसी का, जिसका भी लड्डू खा लिए सारे, हलवा खा लिया सारा। हम कभी कोई बड़ा बता दे, कोई छोटा बता दे करके मैं जिसका भी जब भी लेगा जब ही आऊंगी मैं, टेंशन ना लो। तो आज देखूंगी मैं, आज तो टाइम नहीं लगने का, पर जैसा कल को नया साल सा है तो मिठे में कुछ बना ही लेंगे, है ना? डैडी अपने क्रिसमस पे भी खाता पार्टी करेंगे, कल तो करेंगे। अरे कुछ पहन ले, जैकेट जुकेट पहन ले। हाँ। हमारा नया साल बेटे अभी वैसे है नहीं, हमारा तो नवरात्रों में शुरू होगा।
ये तो अंग्रेजों वाला नया साल है जो अब हम मनावेंगे, हिंदुओं वाला नहीं है बेटे। तारीख के हिसाब से तो यही है ना। यही तो है, अपनी जड़ें छोड़ते जा रहे जो हम, यही कारण है। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी, क्योंकि पीयू के डैडी को आजकल मक्की की रोटी डाइजेस्ट हो रही हैं और शायद ये जो हमारा डाइजेशन है उसके लिए भी सही है। और मतलब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से काम जो है वो ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग है और मेरे लिए भी थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ मैं जुड़ रही हूँ इस तरीके से। जब एक काम होता है कि जिसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें किसी एक पे खास जिम्मेदारी नहीं होती, सबका मिल बांट के करना होता है। लेकिन अभी जो कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, तो ये पीयू के डैडी की हेल्प से मैं कर रही हूँ। लेकिन इसमें भी है कि वो कहते हैं कि जो तू कर रही है उसका मतलब खुद से इतनी सेल्फ डिपेंड बन कि तू खुद से कर सके। क्योंकि मेरा ऐसा है कि पीयू के डैडी की हेल्प के बिना मेरे से कुछ होता नहीं है, सही में बताऊं तो। इनका ये है कि इस काम को जैसे मैं कर रही हूँ कि इसका पूरा देख कि कल को, क्योंकि उन्हें भी अपना काम देखना होता है कि मैं फिर इधर तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए कोशिश कर कि अपने काम को अपने हिसाब से अरेंज कर। घर का काम है या ये कपड़े का काम है, जैसे भी, तो क्योंकि आगे फिर परचेजिंग करने के लिए भी जाना होगा कि मैं हर बार नहीं कर पाऊंगा, तो कोशिश कर कि भाई तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या कैसे है, तो वो सारी चीज़ें अपने माइंड में रख और उसी हिसाब से फिर काम कर। तो देखिए वो भी अपनी जगह है, वो भी ऐसा नहीं है कि सारा दिन मेरे पीछे पीछे फिर सकते हैं या जैसे भी। तो इसीलिए उनका ये रहता है कि तो मैं भी थोड़ा सा अभी हो रहा है कि थोड़ी सी एकदम से जिम्मेदारी आ रही है तो मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत तो देखिए होती है, पर कोई नहीं जी, इनका साथ है, आप लोगों का साथ है और भगवान की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम हर चीज़ पूरी कर लेंगे। तो चलिए खैर, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इसको अब रोकूंगी यहीं पे ही। अपना प्यार, सपोर्ट, सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।